मेरे प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, भजन संहिता। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 58 का 11 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। मनुष्य यह कहेंगे, निश्चय धार्मियों के लिए पुरस्कार है, निस्संदेह परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मित्रों, धार्मिक व्यक्ति जो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा काम करेगा वो धार्मिक कहलाएगा और धार्मिक को परमेश्वर पुरस्कार देगा। धार्मिक कौन है साथियों? धार्मिक वह है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। धार्मिक वह है जो विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, प्रेम तो परमेश्वर से बहुत लोग करते हैं, मगर विश्वास कम ही लोग करते हैं। परमेश्वर के दास तो बहुत लोग हैं, परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, परमेश्वर पुरस्कार उन लोगों को देगा जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन है साथियों? परमेश्वर के चुने हुए वही लोग हैं जो धर्म के काम करते हैं, जो एक दूसरे की भलाई करो तो परमेश्वर आपका भला करेगा। और यही काम कार्य परमेश्वर के लिए प्रिय है कि भला परमेश्वर है, आप भलाई करें। अगर आप भलाई करेंगे तो आप विश्वास करेंगे, भलाई करेंगे तो आप प्रेम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर क्या किसी मनुष्य से ईर्ष्या करता है? परमेश्वर क्या किसी मनुष्य से का विरोध करता है? नहीं करता है, परंतु वो भला करता है। मित्रों, साथियों, आप भी एक दूसरे का विरोध करना बंद कर दें। आप लोग भी एक दूसरे का से ईर्ष्या करना बंद कर दें। परमेश्वर ईर्ष्यालु नहीं है, शैतान ईर्ष्यालु है। विरोधी कौन है? शैतान है। इसलिए कि आप शैतान के संतान न बनें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर एक का भगवान नहीं है, एक का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सबका ही मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का एक जन था परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर का एक जन था और परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता था। साथियों, परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञा की थी, उसके पूर्ण होने का समय जब निकट आया, तब लोगों की संख्या मिस्र देश में बहुत बढ़ गई। साथियों, वहाँ पर एक ऐसा राजा हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारी जाति के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया। जो राजा था
उसने हमारे जाति के साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया और हमारे पूर्वजों पर भी अत्याचार किया। हालेलुया। उसने हमारे पूर्वजों को बाध्य किया कि वे अपने नवजात शिशुओं को बाहर फेंकें। हालेलुया। हालेलुया। जिससे वे जीवित न रह सके। ऐसे समय में साथियों, जो परमेश्वर का जन था मूसा, उसका जन्म हुआ। मूसा अत्यंत सुंदर थे और वो 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाले गए। हालेलुया। और उसके बाद में वह फेंक दिए गए। साथियों, जो फेंका गया मूसा को, तो वह फारूओं की पुत्री ने उनको गोद ले लिया और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। हालेलुया। साथियों, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्याओं का प्रशिक्षण मिला और वह बहुत बड़ा शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बन गया। हालेलुया। साथियों, जब वह 40 वर्ष के हो गए, मूसा जब 40 वर्ष का हुआ, तब उनके मन में आया कि अपने इजरायली भाइयों से भेंट करें। हालेलुया। उनमें से एक के साथ दुर्व्यवहार होते देख करके मूसा ने उसका पक्ष लिया। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, मिस्री जब उसका पक्ष लिया, उसने मिस्री को मारकर अत्याचार का बदला चुकाया। हालेलुया। मूसा का विचार था कि मेरे भाई समझ जाए कि परमेश्वर मेरे द्वारा उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। किंतु उनके भाइयों ने ऐसा नहीं समझा। दूसरे दिन मूसा ने 2 इजरायलियों को लड़ते हुए देखा तो उनसे यह कह करके मेल कराने का प्रयास किया और कहा कि मित्रों, आप लोग भाई भाई हैं, आप क्यों एक दूसरे का अनिष्ट करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहा, जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अन्याय कर रहा था, उसने मूसा को एक ओर ढकेल दिया और कहा, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है। हालेलुया। कहा कि मेरे पास से हट जाओ, न तो हमारे शासक हो न न्यायकर्ता हो। उसने कहा कि कल तुमने मिस्री का वध किया, क्या तुम उसी तरह मुझको भी मार डालना चाहते हो। इस बात पर मूसा वहाँ से भाग निकला और वह मिद्यान देश में परदेशी के रूप में रहने लगा। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर वह 40 वर्ष तक सीनै पर्वत के निर्जन प्रदेश में मूसा की जलती हुई झाड़ी ज्वाला में एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। हालेलुया। यह देख करके मूसा असंभव में पड़ गया। वह उसका निरीक्षण करने के लिए निकट आए तो उन्हें प्रभु की एक वाणी सुनाई दी। हालेलुया। जब वह जो झाड़ी जल रही थी, जब उसके निकट मूसा आया तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मूसा यह सुना तो यह सुनकर के डर के मारे काँप उठे। हालेलुया। साथियों, फिर वह उन्हें देखने का साहस नहीं किया। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, पैरों से जूते उतार। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, पैरों से जूते उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने इस देश में रहने वाली अपनी प्रजा पर हो रहा अत्याचार अच्छी तरह से देखा और उसकी कराह सुनी और मैं उसका न्याय करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, उसने कहा कि अब मैं इसका न्याय करूँगा, इसका उद्धार करने के लिए उतरा हूँ। अब तैयार हो जाओ। और मुझे यहाँ पर कहा कि अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्या आप लोग अपना उद्धार चाहते हैं? अगर उद्धार आप चाहते हैं तो आज हमारी प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने पापों के लिए क्षमा मांगें, बार बार क्षमा मांगें और परमेश्वर से आज आप जो कुछ मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर आज आपका, आपके परिवार का, आपके बच्चों का सचमुच में उद्धार करने जा रहा है। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे भाई बहन जितने लोग आज
जिनको न्याय नहीं मिल रहा, जिनके साथ में अनुचित व्यवहार हो रहा है, प्रभु जी उन सारे भाई और बहनों पर यीशु तेरे नाम से उनका समुचित न्याय हो। न्यायी परमेश्वर उनका आप न्याय करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु आपका नाम प्रभु लेते हैं, परंतु उनका हृदय सचमुच प्रभु आपके लिए नहीं, उनके मन के अंदर घमंड है और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। ऐसे लोग आशीष से प्रभु जी वंचित हैं। ऐसे लोगों के घर में प्रभु आपकी आशीष नहीं है। आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वे लोग अहंकारी बन गए हैं, वे लोग घमंडी हो गए। हालेलुया। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए मैं दुहाई देता हूँ। प्रभु जी उनके मनों को बदल, भावनाओं को बदल और प्रभु जी उनका उद्धार कर। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। मैं जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन गैस की बीमारी से पीड़ित हैं। इनके पेट में आंत में सूजन है, पेट में भारीपन है, लीवर में इंफेक्शन है। तो प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज यीशु मसीह के नाम से उनके पेट की सारी बीमारी दूर हो। उनके पेट के तुक को तेरे लहू से धोता हूँ, उनके लीवर को यीशु मसीह तेरे लहू से धोता हूँ। उन पर मैं तेरी आशीष देता हूँ। उनके पेट में जो गैस की बीमारी से हमारे भाई बहन पीड़ित हैं, गैस की बीमारी से आज छुटकारा मिल जाए। जो आंत में सूजन है, आंत की सूजन उनके हमेशा के लिए यीशु के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ जिनका उनके लीवर में इंफेक्शन है, उनको तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, लीवर को आशीषित करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिनके गले में इंफेक्शन है, भाइयों के बहनों को, उन बच्चों को, उनके गले को तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। गले का इंफेक्शन चला जाए। जो जिनको पानी पीने में, खाना खाने में परेशानी होती है, उनके गले के इंफेक्शन को से चंगाई बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में गांठ है। सर में गांठ के कारण हमारे भाई बहन बेहोश हो जाते हैं, मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सर के गांठ को सूखने की सामर्थ्य प्रदान करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं चंगा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई बहन कुछ लोग कमेंट में हमसे हमारे पास संदेश भेजते हैं। कुछ हमारे भाई बहन जादू टोना टोटका के मरीज हैं, कुछ हमारे भाई बहन मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं। आज यीशु मसीह के लिए आशीष उन पर बोलता हूँ। जादू टोना शैतान की बीमारी से, शैतान जादू टोना टोटका से प्रभु जी उनको छुटकारा मिल जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जिनके घर में शांति की स्थापना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, उनके घर में शांति की स्थापना हो, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं, कमेंट में भेजते हैं। प्रभु जी उनके शरीर में जो भी बीमारी है, आज उस बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उन भाई बहनों की बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कुछ हमारे भाई बहनें जिनके पास में संतान नहीं, संतान के लिए कमेंट करते हैं। संतान उन पर मैं संतान की आशीष मिलता हूँ, बांझपन का कलंक धुल जाए और वो लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। मैं कुछ भाई बहनों को देखता हूँ कि जिनकी माता बीमार है, जिनके पुत्र बीमार हैं, पुत्रियाँ बीमार हैं, कमेंट में हमारे पास भेजते हैं। और कुछ भाई हमारे हैं कि जो गरीब हैं, गरीबी के दल से झेल रहे हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी का अंत करता हूँ। प्रभु जी आप मिनाइकल मनी दे करके उनके अकाउंट में डाल दीजिए और प्रभु जी उनकी गरीबी चली जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ भाई बहनें हमारे पास कमेंट भेजती हैं, उनके लड़कियों की शादी करना है, उनके पास पैसे का व्यवस्था नहीं है,
आज यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु जी पैसे की आप व्यवस्था करें, उनकी लड़कियों की शादी हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता। आमीन। सब लोग बोलिए आमीन।